की जय। बोल सिया रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता वाली सदा ही जय। गुरु रूप सासंग जी, आप बड़े ही भाग्यशाली किस्मत वाले हैं जो इतने समय से लगातार आप गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ माघ महीने में सुनते आ रहे हैं लगातार। ये एक वर्ष की बात नहीं, अनेकों वर्षों से वो रूप इस गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर जो सुनते हैं, हमारा कल्याण जो है उनके चरणों में बैठकर ध्यान लगा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी सत्ता में हम इतना बड़ा तप नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थी जीवन है, माया के अधीन है। इसलिए अगर हम पर ईश्वर की कृपा हुई है सतगुरु महाराज जी की, तो हम समय व्यर्थ का समय ना गवाएं, शीघ्र ही इन चरणों में बैठकर अनुराग भाव से ईश्वर की स्तुति करें। बोल शंकर भगवान की। आइए, बड़े प्यार से पहले नौमा अध्याय होगा, उसमें भी समय लगेगा, फिर अंतिम श्लोक होंगे और गुरु महाराज जी के चरणों में जो अंतिम श्लोक भी सुन ले उनको कहते हैं कि पूर्ण गीता श्रीमद् भगवत गीता जी का फल मिलता है। एक बात और है, आप जिस भाव से पूरा महीना पाठ किया उस भाव को जागृत करना बहुत जरूरी है। उस भाव में कोई दुई भाव नहीं आप आना चाहिए, फल की तभी प्राप्ति हो सकती है। अगर फल लेने में भी दुई भाव आ गया तो फिर कोई प्राप्ति। अगर आप समझ रहे हैं कि गुरु की शरण में आए हैं, ये फल हमें सतगुरु महाराज जी द्वारा ही, उनकी कृपा द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, और मन में वही भाव हो जो आपको चाहिए, तो फिर उसकी पूर्ति है। एक दो और भाव है, कल सुजीत जी ने भी बताया कि फल को काटना नहीं, क्योंकि आपकी जो इच्छा पूर्ति है, एक तो वो कट गई, उसके उतने हिस्से हो गए। एक मान लीजिए किसी ने संतान भाव से लेना है, तो अगर काट के चाकू लगा के खाते हैं तो वो भाव कट खत्म। इसलिए भाव का जो फल मिला है उसको बिना चाकू लगाए, बिना काटे, ऐसे ही अपना सेवन और अपना फल आप खाना है। अगर किसी का लिया तो भी बोल शंकर भगवान की। आइए, 9वें अध्याय का पाठ गुरु कृपा से सुनो। राज विद्या अथवा राजगुरु योग ज्योतिष। श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं कृपया से परम कृपया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं, तो सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूं, तो मेरे बच्चों की निंदा नहीं। सबसे पहले श्लोक में तो ये भाव आया कि आप अगर अटल विश्वास करके सतगुरु महाराज अपने इष्ट पूर्ण विश्वास करके आते हैं, तो ईश्वर को चक्षु भी खोल देता है। जो गुप्त बात है, जो केवल आपको ही पता चलेगी, आप वर्णन ही नहीं कर पाएंगे उस बात का, वो है गुप्त बात। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम।
वैसे लोग कहते हैं कि गुरु के दरबार में घर से जब कदम उठाते हैं तो तभी आपकी हाजरी लगती है। ये नहीं जरूरी है कि किसी को नाम कर कि पहले मुझे दो, पहले मुझे करने दो, ऐसा अपने भाव को निर्मल ऐसा कहता मैं खुफिया से भरम खुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूँ, तो सुन तेरे प्रति क्यों कहता हूँ, क्योंकि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं। कहने का मतलब मेरे पर विश्वास सत्य सत्य कर मानता है, इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्भय है। ऐसा ज्ञान जिससे आदमी निर्भय हो जाता है। जितनी विद्या है वो खुफिया वस्तु है, तिनका भी राजा है और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है। और अगम पुरुष कहते हैं ईश्वर परमात्मा को, जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, इसको प्रत्यक्ष यानी अपनी आत्म के दर्शन करने, ये कोई झूठी बात है, यही खुफिया ज्ञान है, यही खुफिया ज्ञान है। वो कैसे दर्शन होते हैं ये ध्यान रखना बात को। अपना जिस्म और आत्मा बुद्धि द्वारा और हृदय से मन के अंदर उस बात को उठाओ जो बात आप चाहते हो, ईश्वर मेरा कल्याण कर। तो मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा, उसको तो देर नहीं है, देर हमारी। अभी तक हमने अपने जिस्म और आत्मा से बुद्धि द्वारा हृदय को मन में स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि हम अभी द्वि भाव हैं, बहुत भाव हैं। एक भाव बनेगा तब बात बनेगी, जब एक भाव नहीं बनता तो बात नहीं बनती, तब तक हम बस हमारा सफर चल जाता। जैसे गाड़ी में किसी में स्टॉप लग गया ना, हम दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी है रुक गई और वहां पर रुकी रहती है, फिर वहां बनने का दिल करता है तो गाड़ी चल पड़ती है। जैसे जैसे भाव बनेगा, स्लो स्लो भाव बनेगा, तब वैसे वैसे हमें देर हो। जितनी विद्या होगी वस्तु कहता इसको मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा पुरुष को, जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञान को भी पावे, उसकी बात सुन, हे फरक का वर्जन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते वह प्राणी मुझे नहीं पाते, बारंबार संसार में जपते। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा है, सो सुन अर्जुन, जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है, जिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, अव्यक्त स्वरूप सारा जगत प्रकट हुआ, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, इस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चोटी पर्यंत लोग बसे। विराट स्वरूप आपने गुरु महाराज जी से आत्म सत्ता की कथा सुनी थी, छोटे छोटे बच्चों के साथ सिकंदर, हरवंश, ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, तरसेम लाभ, और मैं भी छोटा ही था। तो 1 साल 2 साल ये आत्म सभा की ही कथा चलती रही कि हम भी उसी ब्रह्म के अंदर बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उसी के अंदर बैठकर। जब तक हमारे भाव में द्वेष है तब तक हमें पता नहीं हम क्या कर रहे थे। वो शंकर भगवान की किस भांति विराट में ऊपर बसे हैं, तो सुनो, जैसे बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते और सबसे हृदय में आत्मा राम है, यानी कि आपके हृदय में भी वही है, आप स्वयं भी वही हैं, सिर्फ दूरी भाव से अलग देखा जाए। भाव एक नहीं है, एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतक करता हूं। हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बनाई, ऐश्वर्य योग कहा, जग के भरण पोषण हारा भी है, संसार को खान पान की वस्तुएं, उनकी जरूरतों की चीजें भी मैं ही देता, सबसे न्यारा भी मैं,
सबका उपजावन हारा भी मैं हूँ और निर्लेप कैसा हूँ इसका सिर्फ कैसे मैं निर्लेप हूँ। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं, पवन जो है वायु आकाश में ही रहती है और उसका स्पर्श नहीं। आपकी देह में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं आत्मा द्वारा उसका लेप ना हो तो आप निर्लेप है। कहने का मतलब लेप ना होने का मतलब कैसा कि हम काम तो कर रहे हैं पर ये समझे ये मेरी ड्यूटी है और ईश्वर ने लगाई है इसलिए कर रहा हूं। अपने को उसके बीच में ना फंसा के रखे, अपनी बात को बीच में ना फंसा के रखे, तब वो निर्लेप है। नित्य पवन का निवास आकाश में रहता और आकाश का स्पर्श नहीं करता, तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से पैदा हुए, मेरे में ही बसते और मैं ही सबके अंदर हूँ और सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा ले, फिर इस माया और संसार का आदि भी मैं इस संसार को प्रकट करता हूँ और अपनी जो प्रकृति माया है जिसमें बार बार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता हूँ। देखिए इसमें एक भाव छुपा हुआ है। वो सतगुरुदेव महाराज की ऐसे पढ़ने को सभी पढ़ लेंगे, समझ थोड़ी सी ब्रेन चुप बोलो, ईश्वर की कृपा लो तो आपको भाव मिलेंगे बहुत खूबसूरत। जैसे हम कैसे प्रकट होने द्वारा मैंने कहा ना पहले भी इसमें इसका निचोड़ जो निकला था कि आत्मा जो पवित्र तो है, अगर आत्मा में कोई फुरना फुरता है कैसा बुद्धि और हृदय द्वारा, वो मन के अंदर फुरना जो फुरता है उसके द्वारा हमें देह मिलती। अब अगर हम देह और आत्मा बुद्धि द्वारा हृदय में जो स्पष्ट बात है वो मन के अंदर स्पष्ट डाल देंगे कि मैं कोई भी नहीं, मैं हूं ही नहीं, जो कुछ हो सब आप तू ही। अगर ऐसी बात आएगी तो जन्म नहीं होगा, आप उसी के साथ। अगर उसमें भाव भी अलग अलग बन रहे ये साथ है, साथ है बुद्धि जो ये मेरे अभी बच्चे सेक्स नहीं हुए उसके लिए मुझे काम करना है, उसके लिए टेंशन हुए हो। मतलब आपके मन में तरह तरह के जरूरतों के भाव पड़े हुए हैं, इसलिए हम आत्मा जिस्म को साथ लेकर बार बार और ईश्वर तब आपके अनुसार जो मन के अंदर फलना है उसी अनुसार ही आपको बार बार पैदा करता है और नष्ट करता है, प्रलय करता है, उत्पत्ति करता है। अपनी जो प्रकृति माया है इसमें बार बार संसार को प्रकट पालन करता है। और ये जो सब प्राणियों को नाम से वसीला की बोली है ये अपने बस में ही माया में बस, वही बात आपने माया के बस है। अगर मन को माया के साथ बांधा हुआ है, हमारे बीच उपलब्ध जी थे उन्होंने श्लोक लिखा था मन माया तो मुक्त मन माया तो मुक्ति में मोड़े, मन माया तो मुक्ति में मोड़े, मन माया तो मुक्ति में मोड़े, मन माया तो मुक्ति में मोड़े। कोई दस दे गल, कोई दस दे हल, कोई दस दे गल, कोई दस
कि कहता है मन को माया से अलग रखना, मन में माया की भावना तब जाके उसकी प्राप्ति हो, उसकी बात समझ आएगी। आप जितने मर्जी भजन करें, जो मर्जी करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, कैसा भी कर लें, अगर मन में जब तक होता, मैं ये नहीं कहता कि उसका फल नहीं है, फल है। आपने नाम जपा, चाहे जाने अनजाने में जपा, उसके लिए आप स्वर्ग ले लो, आप सुख भोग लोगे, लेकिन वो मुक्ति का पद जो है, वो माया से जब मन को अलग करके उसमें ढाल लोगे तब आता। मन तो हमारा भी है कि यार ये क्या कर रहा है, वो किसी को छोड़ दो, अपना सिर्फ अपने मन को दे, तब बात कुछ कर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अब और सुनोगे, मैं संसार को जाता हूँ, संहार भी करता हूँ, पर इस कर्म किए का मुझको लांछन दोष नहीं लगता। भला क्यों? कर्म तो वो भी कर रहे हैं, पर लांछन दोष कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि ईश्वर की आसक्ति नहीं है उसमें। आपकी आसक्ति के मुताबिक ईश्वर आपको बार बार पैदा करते हैं और बार बार संहार करते हैं। वो कारण आप हैं, क्योंकि आपने ईश्वर से जुदा होके उसमें खुरने ही अलग अलग मंत्री डाल दिए, इसलिए आप आने जाने में हैं। वो निर्लेप है आपके मुताबिक, वो आप तरह जो उसके हाथ में है ना, आपके मुताबिक आपको करना का फल मिल जाता है। देखिए हम सब यहाँ बैठे हैं ना, तो ये ना सोचें कि उसे पता नहीं हम किस भाव में बैठे। एक एक भाव, एक एक मनोकामना का उसको पता है, वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। तो जहां की बात त्रिलोकी ना, सत्य को मामूली ना समझना कि बैठ जाना, और ये ना समझना कि सत्य के दरबार में कोई भी अपना मन मानी करके उसका अपना ही नुकसान करेगा। केवल उसके भाव से चलेंगे तब लाभ होगा। वो शंकर भगवान की कहते हैं मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता नहीं रखता। मैंने वो भी उदासीन हूँ, सबसे उदास हूँ, इस कारण से मुझको कोई बंधन। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर, कैसी बात कहता है, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तो निर्लेप है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, ये बात है ना कि हम माया में फंसे हुए हैं। तो एक श्लोक आया था कि भाग्य तभी उदय होता है जब कोई संत मिलता। ये एक निशानी है आपके अच्छे कर्मों की कि आपका को पिछला पुण्य जागा है, आप माया में फंसे हुए थे, आपको किसी संत की कृपा होगी, आपके दर्शन होंगे, उसके बाद आपका भाग्य चमकना शुरू। उनकी औरा ही इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप उसके बिना, आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। वो शंकर भगवान है कि मैंने कई ऐसे पुरुष देखे हैं जिसके सामने कहो वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और वो उसी विराग में इतनी बोल जाएगा ज्ञान की बात। मैंने देखा उसमें विराग लीन होते हुए, कहीं भी खड़े हो कहीं सत्संग, कहीं भी जाए कहीं सत्संग, काम करते हैं कहीं भी सत्संग। ये है 24 घंटे उसका नाम लेना, उसकी भक्ति हो, ये तप है, श्वास श्वास सिमरन है उसका नाम। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तो निर्लेप न्यारा हो रहा है,
अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है सो संसार जड़ जगम जो बुझाती है प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के बुझाने का तो मत ऐसा ईश्वर में है। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते, मुझे पहचानते। जो श्री कृष्ण जी प्रभु ऐसे हैं, सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसे। सब प्राणियों का ठाकुर प्रभु, जो पुरुष मुझको नहीं जानते वो क्या बात है सुनो। पता क्या है, जो आपका इष्ट है वो प्रभु भगवान कृष्ण जी पीछे बात आई थी, जब अर्जुन को लेक्चर दे रहे थे, नहीं वो तो उनके साथ धर्म नहीं 24 घंटे राम के साथ रहते थे। राम से पहले के हैं राम 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 जपते रहते थे कि मुझे मेरा इष्ट किसी रूप में मिल जाए। वो राम रूप में मिल गए। जब दोपहर आया तो भगवान कृष्ण ने भी उनको मिलना था, क्योंकि चारों युग का दाव तुम्हारा। चारों युगों में थे साथियों, चारों युगों में थे हनुमान जी, तो उनको द्वापर युग में मिलना था। कहते हैं क्या बात है, वो पहचाने नहीं, कहते मैं ही तुम्हारा राम। जब मैं कहा हनुमान जी उठो, मुझे जरूरत है आपकी सहायता, कहते मैं ही तुम्हारा राम हूं। कहते नहीं, पहले धनुष बाण पकड़ के जो आकार मेरे हृदय में है वो लो, तब पता चलेगा। फिर भगवान राम का स्पष्ट आकार दिखाकर उनको किया। जब कृतज्ञ किया उनको तो उनके मन में चैन आया। कहते प्रभु कहाँ जाना, कहते महाभारत का युद्ध होना है और मुझे तुम्हारी जरूरत है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के नाश के लिए। हनुमान जी कहते देखो प्रभु जी, जब आप राम रूप में थे ना तो मुझे बार बार सिमरन कथा सुनाया करते थे। मैं तो आपकी कथा से परेशान होता हूँ, कहाँ जी मैं बता रहे हो। वो कहता अच्छा तो मैं सुनाऊंगा, आ जाओ पर युद्ध भी करना है। वो अर्जुन के रथ में स्वयं चरोगीनाथ और बजरंग बली जी को पताका के रूप में बिठा दिया, और जब ज्ञान दिया बीच में हनुमान जी को क्या दिया। असल में ज्ञान हनुमान जी को था, तो सुना अर्जुन को रहते वो शंकर भगवान, क्योंकि हनुमान युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए भगवान को हनुमान जी का साथ, हनुमान जी भगवान का साथ देना, क्योंकि वो हनुमान जी दो वो शंकर भगवान की। अब अर्जुन और सुनो, ये जो मैंने मनुष्य में धारण की है, मूर्ति ज्ञानी मुझको समझते हैं, मुझे पहचानते हैं। जो श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं, सो प्राणी प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। सब प्राणियों का ठाकुर हूँ, जो मुझको नहीं जानते वो क्या फल पाते सुनो, उनकी आशा सफल। फिर कैसे है राक्षसों जैसे उनके स्वभाव है, वह प्रकृति के मोए हुए मुझे नहीं पहचानता। जो भले पुरुष महात्मा भगवान मेरा भजन करते हैं वे कैसे हैं, तिनकी बात सुन, तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आती हैं, निरंतर मेरी ही महिमा गाते पढ़ते यथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं। अब आप सब लोग जो कर रहे हो कीर्तन भजन कथा, उनकी महिमा लगातार गा रहे हो, ये ईश्वर को पसंद है। बस हमारे में एक ही बात रह गई कि हमने उसको अपने मन के अंदर डालना, मन के फुरने में डालना है, माया के फुरने को समाप्त करके। बस इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे जो ज्ञानी मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार भजते हैं वो भी सुनो। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पारब्रह्म अनेक रूप होकर बस रहा है, दूसरा कोई भेद नहीं है। अब एक तो कथा कीर्तन करने वाले अभी मन में कई तरह के भाव, एक कहते हैं कि मुझे
एक ही भाव समझकर पहचानते हैं, वो मेरे भक्त। एक ही भाव। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं, यज्ञ भी मैं। सो प्रकृति यज्ञ का नाम, जिनमें कुछ भेद है। स्वः और स्वधा वचन, जो कुछ यज्ञ में हो, ये यज्ञों की बात है, हवन की बात है। सामग्री स्वदा, स्वदा कहते हैं समिधा, लकड़ी, और उस पे जो सामग्री डाल के स्वाहा शब्द का इस्तेमाल करके, क्योंकि स्वाहा सौदा इसी की अग्निदेव की पत्नियां हैं, तो इसके बिना, इनके नाम के बिना और पीछे बाद में स्वाहा ना लगाएंगे तो अग्निदेव एक्सेप्ट ही नहीं करते मंत्र। जैसे कोई भी आप मंत्र बोलते हो, जब तक ओम शब्द पहले नहीं लगाते वो मंत्र अधूरा है, वो मंत्र अधूरा है। ओम शब्द पहले लगाओ। स्वाहा और स्वदा वचनों से जो कुछ अग्नि में होते हैं, यज्ञों में जो मंत्र है वो मैं हूं, विधाता भी मैं हूं, वेदों में ओंकार भी मैं, ऋग यजुर साम वेद भी मैं हूं, उसका गति करता भी मैं हूं, सखा भी मैं हूं, निवास होने की ठार भी मैं हूं, और संसार सारा मेरी शरण। मैं ही सबका मित्र, सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूं, विषम मेरे में ही लीन होता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूं, इस कारण से मेरा नाम निधि विधाता। सर्व का विनाशी बीज हूं, सूर्य होकर मैं ही तपता हूं, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूं, मैंने ही देवता अमर किए, और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूछते हैं तो इनके पाप काटे जाते हैं। अब देखिए, जब कोई ईश्वर भी आता है तो मनुष्य रूप लेकर आता है, मनुष्य रूप लेकर। वो पीछे किसी ना किसी कोई अपने ऊपर उन्होंने शाप घटित किया होता है कि मैं ये भोग भोगूं, इसलिए वो जन्म ले लेते हैं। क्योंकि हमारे सनातन में ना एक ही बात है कि अगर भगवान से भी वो बहुमत में किसी ने कह दिया कि आपकी ये भूल है, आप इसका प्रायश्चित करो, तो वो भी शास्त्र में लिखा है, वो भी उन्होंने प्रायश्चित किया। बोल शंकर भगवान की। तो कहने का भाव, जब ईश्वर भी मनुष्य देह में आता है उसको भी प्रणाम करते हैं, छोटे बड़े सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूछते हैं इनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, यज्ञ करते हैं जैसे आप लोग कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग पाने की कामना, कहने मतलब मनोकामना, सुख मिले, सुख ही स्वर्ग है, सुख स्वर्ग। वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग होकर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पा लेते हैं। कहने का भाव, जब मनोकामना पूरी हो जाती है फिर वापस आ जाते हैं इस लोक में, जन्म पाते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं, तो स्वर्ग के सुख भोगते हैं, पुण्य भोग कर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। ये बात नीचे है कि कामना वाले कोई सुख नहीं। अब अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मन का निश्चित चिंता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा स्मरण करते, इनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर पैरा दूं। आप एक बार ईश्वर के नजदीक आके भक्ति से श्वास श्वास उसका सिमरन तो करो, ताकि वो आपको पैरा दे सके कि ये तो मेरा नाम जप रहा है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, वो पैरा देते हैं। बोल शंकर भगवान। अगर ध्यान ही 1000 तरफ लगा होगा तो क्या पैरा देंगे? आप तो अपने मन को खुद ही बड़ी एकाग्र ही नहीं कर रहे ईश्वर की तरफ, वो क्या पैरा देंगे? बोल शंकर भगवान, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ, देख सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ, अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ, और परम प्रीति से तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन।
ऐसा और किसी के साथ नहीं। भगवान की गुलामी करते हैं। आपका हठ पूरा होना चाहिए। हठ पूरे का मतलब आपके मन के अंदर उसके सिवा और कोई होना ही नहीं चाहिए, कोई ध्यान नहीं चाहिए, कोई भाव नहीं चाहिए। देखिए अब हम कहाँ बैठे हैं, जहां जहां हम देखिए कोई चीज देख लेते हैं तो हम किसी की कमियां गिनानी शुरू कर देते हैं, चाहे उसमें गुण हजारों हो लेकिन कमी को पहले पकड़ते हैं। तो कहाँ मन में ईश्वर का नाम? किसी की ना गुण देखो ना कमियां, वो अपने लिए कर रहा है तो अपने लिए, वो है ईश्वर की स्तुति। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं वो भी मेरी पूजा है, पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं और सर्व यज्ञों का प्रभु। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं वह चलते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक हो वो पितरलोक में जा प्राप्त होते हैं। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है वो देवलोक में जा प्राप्त होता है, और जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे आ मिलता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूं, सो मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुजी लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पुष्प पत्र पुष्प जल समर्पण करते हैं। अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ लेता हूँ। जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में हो सो सब मेरे में समर्पण करते हैं। इनका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ हिंसा हूं, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं। पर जब कोई भक्त मुझे स्मरण करते हैं तैसे मैं उनका भजन करता हूं। यानी जो सिर्फ जिसकी एक मेरी तरफ है मैं उसका भजन सिमरन करता हूं। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी हो किसी समय आनंद होकर मेरा स्मरण करता है कि हे कृष्ण जी, मैं जैसा कैसा हूं आपकी शरण हूं। मैं जैसा चाहे गलत चाहे ठीक, पर मैं आपकी शरण हूं। हे अर्जुन, किसको भी तू साधु मत जान। जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया किसको साधु होते क्या लगता है? मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु? तो मेरा भजन तो कर एक बार, दिखता हूं तेरे कितने पाप है सारे नष्ट हो जाएंगे। हमारे उस्ताद थे डायरेक्शन के, हमें मिले थे वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, फिर पूना में भी। उन्होंने एक शेर कहा था बड़ा जबरदस्त, हश्र के रोज, यानी कि जब हमारी मौत हो जाएगी उसके ये उर्दू के देना, हश्र के रोज खुदा जब पूछेगा नेक बंदों से, नेक बंदे जो डरते हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो। देखिए ईश्वर की कितनी आपके आगे कितनी छूट दी हुई है ईश्वर। हश्र के रोज खुदा जब पूछेगा नेक बंदों से गुनाह क्यों ना किया, वो साधु संतर कर क्यों नहीं गुनाह करता? इसका मतलब आपका मुझ पे दबाव नहीं था। गुनाह क्यों ना किया? क्या मैं रहीम ना था कि मैं खुदा नहीं सी कि तेनू कहता तेनू यार तेनू माया मेरी को दसदे तेनू माफी दी है, माया मेरी बड़ी गंभीर सी, मेरे च कहता पावर है, तेनू माफ करने की पावर है। वो कहता वही कोई चोर लुटेरा जो मेरी शरण में आता है और नीचे कर देता है आने से, उसके सारे पाप में नष्ट कर देता हूं। वो सब उसको जाना एक घड़ी में सब खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है, वो तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि होकर से कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र सो प्राणी भी, पर यानी कि कोई भी किसी को भी कहते हैं मेरा सिमरन तो आगे करे, उसमें कोई कोई भाव नहीं। कहते जात पात पूछे नहीं बोल, हरि को भजे सो हरि का। जो भी इंसान हरि को पूछता है वो हरि का। ये नीचे
जहाँ जो मेरे भक्त है उनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, सो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है, इनका कीर्तन होना कुछ आश्चर्य नहीं। किस कारण? हे अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई, ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। कहने का भाव, अगर देह ईश्वर ने दे दी, ये पाप वाली देह, ये देह गंदगी की पाप वाली देह है, अगर तुझे मैंने दे दी कृपा करके, अब तो मेरा सिमरन, तो मैं तेरे पापों का नाश कर सकता हूँ। कहता मेरा सिमरन कर ले आके, तेरे पापों का नाश हो जाएगा। अब मनुष्य देह का वरदान सुनो। सो कैसा मनुष्य देह? सदा नहीं क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाता है। रोगों का घर हाट मांस आदि पवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण कहते हैं। अब इस देह की बढ़ाई सुनो। जब जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है, मुझे पहचान कर मेरा सिमरन करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आप मेरे प्रताप से, मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह, ये इसकी बढ़ाई कही है। इस कारण से अर्जुन, ये देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। पार्थ ऐसा होए कि आए वैसे मम लोग, मुझ में प्राप्त होकर हर जाए समझो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ऐसे मेरा भजन सिमरन कर, मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी यहाँ मिलता है, इस प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण। ये सब होगा। ये सारी कथा का यही निचोड़ हुआ कि ओम नमो नारायण कैसे कहना है। हम रोज कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव, कैसे कहना है। इष्ट के, ये तो एग्जाम्पल है, इष्ट के मंत्र को किस तरह जपना है, इष्ट की तरफ कैसे ध्यान रखना है, वही एक ही निचोड़ है सारी गीता का। 18 के 18 अध्याय को के मन का निश्चल चिंता कर। कैसा? देह और आत्मा आपके साथ है जुड़ी हुई। उस देह और आत्मा को हृदय से बुद्धि के साथ अपने मन में ऐसा लगा, मेरा ध्यान रख और किसी का ध्यान ना रख, तब तेरे सारे पाप काटे जाएंगे और तू मेरे में आ मिलेगा। बस इतनी की बात है। लेकिन इतनी बात करने के लिए कितने साल लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। कहते हैं ना, कोई करोड़ों में से कोई एक है जिसकी वो चक्षु वहां तक पहुंचता है। अब बनते बनते बनता है, ऐसे नहीं बनता। अब देखिए ना, एक भाव ऐसा है, हमारे महंत गंगा जी चोला त्याग के, गंगा राम जी लाल दयाल जी की वो उनकी गद्दी थी, उनके पास बाबा लाल दयाल। उनको मैंने एक चीज पूछी थी, बहुत जबरदस्त बात, छोटी सी बात है, ध्यान देना सभी। कोई भी आदमी, मैं किसी दुई भाव से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जो गुरु महाराज जी का आदेश है, जो कृपा करके मेरे मुख से अपनी वाणी निकाल रहे हैं, उसी के अनुसार बात है। बोल शंकर भगवान की। मैंने कहा कि ये दो जन्माष्टमियां, दो रामनवमियां, ये नगर में अच्छा है ना, धर्म को दो हिस्सों में बांटा, बड़े बड़े महान लोगों, इस बात पर गौर जरूर करना, गौर करने वाली बात है। कहते बात ऐसे है, भगवान का नाम जपने के लिए तो किसी को मनाही नहीं, लेकिन बात एक है, मैं कहते आप किसका साथ दोगे, आप दोनों में जाओगे। कहते नहीं, जो सिद्ध पीठ है, देवी तालाब, चाहे कोई भी करे, हमें सिद्ध पीठ का साथ देना है। जो आर्टिफिशियल राजनीतिक तरीके से है, उसका साथ नहीं देना। हम केवल समझा सकते हैं। ये बात बड़ी जबरदस्त है। अब हमारे गुरु का दरबार लगा हुआ, रिजल्ट निकालना है।
जगह जगह उसका नाम होना चाहिए गुरु का, घर घर में उसकी चर्चा होनी चाहिए। परंतु जब उसका दिन आए तब एक ही जगह पे, एक ही बात पे, क्योंकि वो आते हैं ना, जब भाव जहां पर इकट्ठे होते हैं तो देख लेते हैं कि इसका भाव कैसा, इसका कैसा, इसका कैसा, तब एक ही जगह पे होना चाहिए, तब घर घर नहीं होना चाहिए। तो शंकर भगवान, इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ कर देना। वैसे ये बहुत अच्छी बात बीच में से निकली थी कि मन के फुरने में एक ही फुरना होना चाहिए। बैठो 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 बैठो, कोई गल नहीं, होना तो ध्यान सिर्फ बराबर है ना, वो चंगे ने सर साढ़े ध्यान। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। अब गीता महात्म शुरू होगा। 9:15 हुए, सुवाया लग गया। 9 शब्द जानते हैं, 9वां अध्याय पूरा हुआ, सुवाया लग गया और 9 ही बजे। ये बैंकी किसके लिए है? लंगर के लिए। वो बोला, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप गीता पे पैसे रखते हैं, ये वैसे आप जो ब्राह्मण को, उनकी भी पावर है, उनको उनका भी आशीर्वाद है। जो आप, उन्होंने आपको धागा बांधा, नाम सुनाया, सब कुछ किया, उनकी वस्तु उनको मिलनी चाहिए। वो बैठे क्योंकि गुरु की शरण में बैठे हैं। जो लंगर की बात है वो बता दिया करें, चाहे सिकंदर को दे दें, चाहे इनको दे दें, बाकी जो उनका भाव बनता है उनको अर्पण करना वो आप करें। पंडित जी की दक्षिणा पंडित जी को दीजिए, ये जरूर दें और देना भी जरूरी है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से ब्राह्मण को बिठाया है। ब्राह्मण खाली हाथ रहे तो ये भी हमारे ऊपर दोष है, इसलिए उसको भी जरूर दें। बोल शंकर भगवान की जय। नहीं, अच्छी काम की बात है तो जरूर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय